सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा परिवर्तन क्या दिख रहा है? तो यह दिख रहा है कि जो यादव बहुसंख्यक आबादी हुआ करती थी, जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी, वो अचानक से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। क्योंकि यूजीसी के नियमों को लेकर इस वक्त पर सामान्य वर्ग के भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इन जातियों के लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो यादव सोशल मीडिया पर समर्थन कर रहे हैं वो चुनाव में उनको वोट देंगे? एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिन गायकों को हम जाति के नाम पर समर्थन करते हैं, उनके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी है, लाखों की आबादी है, जो पवन सिंह को, रवि किशन को, इन तमाम लोगों को जातियों के आधार पर जब भी कुछ विवाद होता है तो इनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। इन गायकों के मुंह से अब तक, इन भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के मुंह से अब तक जो यूजीसी का नियम है, इसके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं निकला? इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आखिरकार रौनक खत्री जो डीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जो इस बात को कहते हैं कि क्रिकेट की टीम में एक छात्र को नहीं लिया तो उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर एससी एसटी का मुकदमा दर्ज करा देंगे, और वो इसका उदाहरण देकर कहते हैं कि यूजीसी के नियमों का इसी प्रकार से दुरुपयोग हो सकता है। तो क्या वाकई में सरकार इतनी बहरी हो चुकी है कि जो छात्र संघ के नेता रहे हैं, जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, असल समस्या जो बता रहे हैं, उनको तक वो सुनना नहीं चाहती है? सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी के सितारों को लेकर जो तमाम चीजें चल रही हैं उसके बारे में। पवन सिंह भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार। अगर आज के पहले आप गौर करेंगे तो जातियों के नाम पर ना जाने कितने बार कितने लाख लोगों ने इनका समर्थन किया, लेकिन आज जब उनकी अपनी जाति, वो राजपूत जाति से आते हैं, वो यूजीसी के नियमों को लेकर राजपूतों की बहुसंख्यक आबादी विरोध में है, तब पवन सिंह एकदम चुप हैं। वो चुप रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपको पवन सिंह से मतलब है। पवन सिंह को आपसे मतलब नहीं है, बल्कि उनको पैसे से मतलब है। और वो बखूबी जानते हैं कि अगर यूजीसी के नियमों को लेकर उन्होंने कुछ भी सरकार का जो रुख है उसके खिलाफ बोला तो फिर सरकारी कार्यक्रमों में, महोत्सव में उनको बुलाया जाता है, बदले में 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए का फीस दिया जाता है। वो तमाम चीजें बंद हो जाएंगी। करोड़ों रुपए का नुकसान सालाना होने लगेगा। अमित शाह ने जो वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी के अंतर्गत उनको कमांडो, उनको एक विशेष प्रकार की सुरक्षा घेरे के अंदर रखा है, वो सुरक्षा घेरा, वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और पवन सिंह इसके बारे में नहीं बोलेंगे। रवि किशन शुक्ला ब्राह्मण हैं, भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड से लेकर के तमाम दूसरी इंडस्ट्रीज में बड़ा नाम है। रवि किशन शुक्ला अपना नाम बताते वक्त जब तक फिल्मी दुनिया में थे तो रवि किशन थे, लेकिन अब रवि किशन शुक्ला बन गए। लेकिन आज जब उनकी बिरादरी को, जब उसकी बहुसंख्यक आबादी उनकी अपने समाज की विरोध में है यूजीसी के नियमों को लेकर, तब वो खुलकर इस बारे में नहीं लिखते कि यूजीसी के नियमों पर एक बार सरकार कम से कम विचार करे। उनको मालूम है कि अगर अपना मुंह खोल देंगे तो फिर दिल्ली से उनको दिल्ली में तलब किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाइयों के नाम पर तमाम प्रकार की चीजें की जाएंगी। इसी प्रकार से मनोज तिवारी हैं, जो सांसद हैं, एक बार के नहीं बल्कि कई दफा से सांसद हैं, लेकिन मनोज तिवारी भी इस पर एकदम चुप हैं। अब रौनक खत्री की कहानी पर आइए। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री को आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने देखा होगा। अलग अलग प्रकार का जो वीडियो वायरल होता था, ताला तोड़ना, कहीं गेट पर जाकर के छात्रों के लिए लड़ना, वो रौनक खत्री का वीडियो हुआ करता था। वो रौनक खत्री क्या कहते हैं आकर के, वो मीडिया में आकर के कहते हैं, अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि टीम में एक छात्र को नहीं लिया गया जो एससी एसटी का था, वो हो सकता है कि बढ़िया खेल ना खेलता हो, इसलिए टीम में नहीं लिया गया। तो वो कहता है कि अगर टीम में नहीं लोगे
तो कल जाकर के SC ST का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अब आप इस बात को समझिए, मान लीजिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के लड़के हैं। कोई यह भी कह सकता है कि तुम अपना असाइनमेंट नहीं दिखाओगे तो हम जाकर के तुम्हारी फर्जी शिकायत कर देंगे। और इन तमाम शिकायतों के बाद जो कमेटी होगी वो कार्रवाई कैसे करेगी? तत्काल कार्रवाई करेगी। मतलब कि आप अपनी सफाई, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे वो भविष्य का बात है, लेकिन तत्काल आपके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। तो कुल मिलाकर जो 2-3 प्रश्न मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा चल रहा था, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में चर्चा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सोशल मीडिया पर जो हवा बदली है, क्या वाकई में बीजेपी को लगता है कि यादव समाज जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जब वोट देने की बारी आएगी तब वो उनको वोट करेगा? जैसा इस वक्त पर सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि अगर मोदी को, बीजेपी को वोट देने वाले लोग उनके खिलाफ यूजीसी के नियमों को लेकर कुछ कह रहे हैं तो वो आकर के मोदी और बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ एकदम उल्टा हो गया है। इसका जवाब यह है कि चाहे सोशल मीडिया पर लाख माहौल बने, लेकिन वोट यादव, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम पर बिल्कुल नहीं देने वाले। एकदम उनका वोटिंग परसेंटेज तो बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी जो तमाम चीजें चल रही हैं वो आपकी आंखों से दिख ही रहा होगा। फिलहाल उन लोगों को पहचानिए जो लोग वाकई में जातियों के नाम पर फायदा तो उठाते हैं आपका, लेकिन जब आपको जरूरत हो उस वक्त पर उसी जाति के लोगों के लिए बोलना उनको मानो कि लगता है कि हम अपराध कर देंगे। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर खेसारी लाल यादव की अपनी जाति के लिए कुछ भी ऐसा हो रहा होता तो वो व्यक्ति आकर के सोशल मीडिया पर लिखता, वो इसके बारे में बोलता। उसके बोलने से कुछ हो ना हो एक अलग का विषय है, लेकिन जब बड़े लोग इसके बारे में लिखते हैं और बोलते हैं तो कम से कम एक प्रेशर बनता है। सोशल मीडिया के जरिए ही सही, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको दिखता है कि वाकई में एक माहौल उनके फैसले के खिलाफ बना हुआ है, लेकिन जब ये बड़े लोग चुप्पी साध लेते हैं तब लगता है कि वाकई में इन बड़े लोगों ने सबको ठगा है, अपनी अपनी जातियों को ठगा है, अपने अपने समाज को ठगा है, सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। बाकी जो तमाम चीजें चल रही हैं अब पिछले कई दिनों से चल रही हैं और आगे कितने दिनों तक चलेंगी इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हां जो तमाम चीजें हो रही हैं उसका असर आगे आने वाले चुनावों पर पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी को नुकसान देने के रूप में हो या फिर बीजेपी के लिए नया वोटर वर्ग खड़ा हो पाए तो अच्छी ही बात है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।